दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जितनी तेजी से इस चुनावी वर्ष में राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं, ये समझना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि कल क्या होगा। आज ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा, फिर अगले दिन लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा। मतलब इतनी संभावनाएं बन रही हैं, इतने इफ़ एंड बट हो रहे हैं हर मुद्दे पर कि हर मतलब हम पत्रकारों के लिए भी किसी नतीजे पर पहुंचना एक टेढ़ी खीर हो गई है। दोस्तों, अभी एक बड़ी खबर आई कि वरुण गांधी और राहुल गांधी एक बार फिर केदारनाथ में मिले। बाबा केदारनाथ के दर्शन दोनों ने किए और दोनों वहाँ पर मिले। उनके बीच वार्तालाप भी हुई और वो वार्तालाप जो हुई बहुत पॉजिटिव बताई जा रही है। यही नहीं, राहुल गांधी ने वरुण गांधी की बिटिया अनुसुईया को एक खास तोहफा भी दिया, यानी अपनी भतीजी अनुसुईया को एक तोहफा भी दिया। इससे पहले दोनों चचेरे भाइयों के परिवार अभी हाल ही में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर शक्ति स्थल दिल्ली में भी इकट्ठे हुए थे। इस तरीके की घटनाएं हमें कुछ सोचने पर मजबूर कर रही और लगता है कि दोनों परिवारों के बीच कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। दोस्तों, हमने इसी मुद्दे पर कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होंगे या हो सकते हैं, एक ये वीडियो बनाया था 2 महीने पहले। और दूसरी स्टोरी उसी दौरान कि क्या वरुण गांधी और मेनका गांधी माँ बेटे दोनों कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे इन 2 वीडियो पर, इन 2 स्टोरी पर पूरे भारत में हलचल सी मचा दी। लगभग 12 लाख लोग उन्हें देख चुके हैं, कई हजार लाइक कर चुके हैं और सैकड़ों ने कमेंट्स दिया है कि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होना चाहिए या नहीं, या राहुल गांधी को, वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करना चाहिए या नहीं। बहुत सारे मुद्दे थे। उसमें हमने कहा था कि भाई इन दोनों का एक खून है, गांधी परिवार एक है, और जो जेठानी और देवरानी में किसी भी मुद्दे पर आपसी तनाव हो जाना मामूली सी बातें हैं, या किसी सास का अपनी बहू से किसी मुद्दे पर रुष्ट हो जाना या सहमत ना होना और उसको कुछ कह देना, ये आम परिवारों की बातें हैं। इसी तरीके की बातें श्रीमती गांधी ने अपनी बहू मेनका गांधी को कह दी थी और वो घर छोड़ के चली गई थी, या कह दिया था कि भैया आपके हमारे विचार नहीं मिलते हैं तो आप अलग रह लो। तो वो हो गई बात। वर्षों दोनों परिवारों के बीच बातचीत नहीं हुई, लेकिन कुछ वर्षों से ये लगातार सुनने में आ रहा है कि दोनों परिवारों के बीच दूरियां निरंतर कम हो रही हैं, और कम ही नहीं हो रही बल्कि उनका गाहे बगाहे कहीं मिलना भी होता रहता है, जो एक सौहार्द वातावरण को प्रदर्शित करता है और लगता है कि वाकई में दोनों परिवार करीब आ रहे हैं। और इस मुद्दे पर देश के लाखों लोगों ने सहमति जताई है कि राहुल गांधी परिवार और वरुण गांधी परिवार जो दोनों एक ही खून हैं, दोनों ही गांधी परिवार के खून हैं,
उनको एक हो जाना चाहिए और उनका एक होना न केवल कांग्रेस के हित में है बल्कि पूरे देश के भी हित में है। यदि वरुण गांधी राहुल गांधी के साथ आते हैं, दोनों मिलकर भाई राजनीति करते हैं, तो स्थिति 1 और 1 11 की बनेगी और जो देश में वर्तमान हालात हैं उसमें लोगों को लगता है कि इन दोनों का एक हो जाना सबके हक में है। और उसमें जो कमेंट्स आए हमारी दोनों स्टोरी में, न केवल उत्तर भारत से, न केवल हिंदी क्षेत्रों से, बल्कि साउथ के कई राज्यों के ऐसे ऐसे कमेंट्स थे, या तो अंग्रेजी में थे या फिर तेलुगु या अन्य भाषाओं में थे। तो इसका मतलब ये था कि हमारी उस स्टोरी को, हमारे उस वीडियो को बहुत गहराई से देखा गया, समझा गया और लोगों ने, हजारों लोगों ने कमेंट्स किए, लाखों लोगों ने उसे देखा। तो उन्हीं कमेंट्स में से मैं कुछ, उनमें कांग्रेस जनों के भी हैं, आम लोगों के भी हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भी हैं। तो उनसे हमें थोड़ा सा ये एहसास होगा कि कांग्रेस के जो करोड़ों समर्थक हैं, लाखों समर्थक हैं और उनके पूरे देश में लाखों पदाधिकारी हैं, वो सब ये चाहते हैं कि दोनों भाइयों को इकट्ठे हो जाना चाहिए। देश के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताजन हजारों की तादाद में ये चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि राहुल गांधी और वरुण गांधी को एक साथ आ जाना चाहिए और उनको मिलकर देश के लिए काम करना चाहिए। तो उनमें से मैं कुछ कमेंट्स आपको पढ़ के सुना रहा हूं। कांग्रेस जन और देश के लोगों का मानना है कि वरुण गांधी का भाजपा में कोई भविष्य नहीं है। जो देश भर से जो कांग्रेस नेताओं के, कार्यकर्ताओं के या कांग्रेस को चाहने वालों के जो मैसेज आए, कमेंट्स आए, उनमें से मैं कुछ हिंदी के कमेंट्स आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उनमें कहा, एक कार्यकर्ता कहता है, कांग्रेस जन और देश के लोगों का मानना है कि वरुण गांधी का भाजपा में कोई भविष्य नहीं है। दूसरा कमेंट जो आया, कांग्रेस कार्यकर्ता वो कहते हैं कि हमारी दुआ गांधी परिवार एक साथ मिलकर काम करे, इसी से देश और कांग्रेस का भला होगा। तीसरा एक कार्यकर्ता का या दर्शक का कमेंट्स है, एक कार्यकर्ता का कमेंट, वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बल्कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में खोया हुआ आधार मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो प्रदेश है जहां से किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता होकर गुजरता है। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर शक्ति स्थल पर दिल्ली में भी दोनों परिवार मिले। इसी पर लोगों ने बहुत खुशी जताई है। एक और कार्यकर्ता कमेंट किया कि दोनों भाइयों का एक होना बनता है। वरुण गांधी के साथ आने से कांग्रेस मजबूत होगी। पांचवा एक कमेंट्स है, एक अन्य कार्यकर्ता, वरुण गांधी डेफिनेटली ज्वाइन द कांग्रेस। वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए और राहुल गांधी को, वरुण गांधी को और अपनी चाची मेनका गांधी को कांग्रेस में शामिल करके उनको साथ लेना चाहिए और दोनों परिवार को मिलके देश में राजनीति करनी चाहिए, कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। एक अगला कमेंट है, वरुण गांधी को अपने परिवार के साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, दोनों को मिलकर भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहिए। जेठानी सोनिया गांधी, मेनका गांधी बीमार सी भी रहती हैं, उनकी दोनों की उम्र भी हो चली है, इसलिए उन्हें दोनों परिवार के बच्चों को अब एक हो जाने देना चाहिए और उन दोनों परिवार के बच्चों को राहुल गांधी
और वरुण गांधी, मेनका गांधी और प्रियंका गांधी, इन सब को मिल जाना चाहिए। तो इस तरीके के इतने कमेंट्स हैं, सैकड़ों कमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने पढ़ नहीं सकता। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा ही नहीं, कांग्रेस जनों से हम व्यक्तिगत वार्तालाप में वो कहते हैं कि अब वक्त आगे भी दोनों भाइयों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। और क्यों इकट्ठा हो जाना चाहिए? एक तो वरुण गांधी की विचारधारा आरएसएस और भाजपा से पूरी तरह नहीं मिलती, बेशक वो वर्षों से भाजपा के सांसद हैं। यही वजह है। और आप देखिए, नज़र दौड़ाइए चारों तरफ कि वरुण गांधी ही भाजपा के 302 सांसदों में संभवतया इकलौता ऐसा सांसद है जो धड़ाके से अपनी बात कहता है, किसी से नहीं डरता और हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखता है। वो देश हित की बात करता है, वो जनता के हित की बात करता है, वो युवकों के हित की बात करता है, वो आम आदमी के हित की बात करता है। उसे ये कोई परवाह नहीं होती है कि भाजपा नेतृत्व की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी या भाजपा नेतृत्व इसका बुरा मनाएगा। आप यदि उनके पुराने भाषण उठा के देख लीजिए वरुण गांधी के, जिसमें उन्होंने अग्निवीरों की भर्ती पर ऐतराज़ जताया था और कहा था कि ये उनके जीवन से खिलवाड़ है, ये कोई स्थायी सैनिकों का प्रबंध नहीं है और सैनिकों को 4 साल में क्या मिलेगा, वो कैसे अपने जीवन को दांव पे लगाएंगे, कैसे सीमा पर लड़ेंगे, और उनके लिए वो सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी जो रेगुलर सैनिकों को मिलती है। उन्होंने सीधे सीधे उसका विरोध किया था। अडानी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था कि आम आदमी को, आम गरीब आदमी को, आम शहरी को तो अपनी गाड़ी खरीदने के लिए या अपना छोटा मोटा रोजगार करने के लिए बैंकों से लोन अक्सर नहीं मिलता। 100 प्रक्रियाएं से गुजरना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से मिल पाता है लोन। और दूसरी तरफ अरबों रुपए लेकर कॉरपोरेट जगत के बड़े बड़े उद्योगपति देश का पैसा लेकर देश छोड़कर भाग जाते हैं और देश को खोखला करते हैं और इनको वापस भी नहीं लाया जाता। देश में बेरोजगारी के ऊपर वो अक्सर आवाज उठाते रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कोई ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ते कि भाई इससे भाजपा को बुरा लगेगा, और हर मुद्दे पर बेबाकी से बिना डरे वो अपनी बात रखते हैं, ये जानते हुए कि उन्हें इससे भाजपा में परेशानी हो सकती है और उनका टिकट भी कट सकता है। और इन हालातों में जिस तरीके से वो भाजपा नेतृत्व की आलोचना करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की आलोचना करते हैं, उनकी परवाह नहीं करते हैं, तो माना यही जा रहा है कि भाजपा में अब उनके लिए जगह नहीं बची है जो किसी की हिम्मत लगभग नहीं है अपनी बात रखने की। एक गडकरी जी को कहा जा सकता है, कोई एक आध और हो सकता है जो भाजपा हाईकमान से बिना डरे अपनी बात रखते हैं, डरते नहीं हैं और किसी की परवाह नहीं करते हैं। तो इन हालातों में जो भाजपा हाईकमान का रवैया है, जो उनका सख्त रवैया है और वो बिल्कुल विरोध बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो क्या वरुण गांधी और मेनका गांधी को वो इस बार 2000 के चुनावों में टिकट देंगे? तो लोगों का, ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि ये लगभग संभव नहीं है,
कि इस बार दोनों माँ बेटे को भाजपा टिकट दे दे। इसलिए समय रहते, समय का उपयोग करते हुए दोनों परिवारों को एक तुरंत हो जाना चाहिए। हालांकि अभी तक राहुल गांधी का, वरुण गांधी का सार्वजनिक रूप से एक होने का कोई बयान नहीं है, लेकिन लोगों को उम्मीद बिल्कुल है। जिस तरीके से वो लगातार मिल रहे हैं, प्रियंका गांधी जिस तरीके से वरुण गांधी के टच में रहती है, अपने भाई को प्यार भी करती है। अभी हाल ही में मैंने जैसा कि कहा कि राहुल गांधी, वरुण गांधी बाबा केदारनाथ मंदिर में मिले हैं, दोनों के बीच वार्तालाप भी हुआ है और राहुल गांधी ने अपनी भतीजी यानी वरुण गांधी की बेटी अनुसुईया को एक खास गिफ्ट भी दिया, बताया जाते हैं। तो इन सब बातों से और लोगों के जो विचार आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, और कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि दोनों परिवार एक हो जाएं, बहुत हो गया अलग होकर। और ये भी कहा जाता है कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपने पोते वरुण गांधी को बहुत प्यार करती थी, और जो जानने वालों का कहना है, उनके करीबी परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि जब अंतिम समय तक वो ये चाहती रहीं कि उनका लाडला पोता और राहुल गांधी एक हो जाए, दोनों परिवार एक हो जाए। तो दोस्तों, जो हालात बन रहे हैं वो पॉजिटिव हैं, और राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। कल के दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, और दुश्मन जो हैं दोस्त बन जाते हैं। तो ये भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों में राजनीति जिस तरीके से करवट बदल रही है, तो दोनों परिवार कभी भी एक हो सकते हैं। वरुण गांधी, मेनका जी कांग्रेस में आ सकती हैं। और ये भी जानकारों का कहना है कि यदि सीधे सीधे वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए या नहीं किए गए, कोई भी कारण होते हैं कुछ ऐसे कारण, तो इंडिया में उनको जरूर शामिल किया जाएगा, और कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि वरुण गांधी और मेनका गांधी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएं, और कांग्रेस और सभी विपक्षी दल किसी भी पार्टी के टिकट पर लड़ाकर उनको संसद में लाया जाए और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए। और यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो इन गांधी परिवार के मेनका गांधी और वरुण गांधी को उचित स्थान कांग्रेस सरकार में दिया जाए। तो दोस्तों, ये था मेरा दोनों परिवार के एक होने पर, मतलब इस मुद्दे पर मैंने बातचीत की। और ये मेरा देश रोजाना का तीसरा वीडियो है जिसमें हम ये संभावनाएं व्यक्त लगातार कर रहे हैं, और कांग्रेस जनों का ये विचार है और लाखों कार्यकर्ताओं का ये विचार है। तो राहुल गांधी बहुत देर तक इन संभावनाओं को टाल नहीं सकते, और अंततः ये दोनों परिवार एक होंगे। वरुण गांधी को वो गले लगाएंगे, उनको कांग्रेस में लाएंगे या इंडिया का हिस्सा बनाएंगे, ऐसा मानकर मैं भी चल रहा हूं, और लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस को पसंद करने वाले लोग ऐसा मानते हैं। इसी के साथ ये मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।